खेमसर निश्चित रूप से जीतेंगे, निश्चित रूप से। इस बार तो परिस्थितियां जो हमारे अनुकूल हुई है, बहुत अनुकूल हुई। भजन लाल जी ने 10 महीने में जो संकल्प पत्र के काम पूरे किए हैं वो टिक कर लें, और उन्होंने 10 महीने में क्या किया वो टिक कर लें, उससे पता चल जाएगा कि हमारी गति बहुत आगे है विकास की। देखिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, ये डिमांड तो मुस्लिम समुदाय से ही आई थी हमारे पास। और अगर किसी गांव में कोई बोर्ड लग गया तो ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो वो पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का हो जाता है। अच्छा, इसमें अगर सुधार होता है तो सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समुदाय को ही होगा, जो गरीब मुस्लिम समाज है। कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसकी पायलटिंग बाबा साहब ने नहीं की, जिसमें संशोधन पेश हुए उनकी रिप्लाई बाबा साहब ने नहीं की। 370 बाबा साहब से आपने पायलटिंग क्यों नहीं कराया? अब 370 तो चला गया जी, अब 370 आने की कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक संभावना नहीं है। वैसे भी वो इनजस्टिस पैदा कर रहा था। देखिए, तो वो अन्यायकारी प्रावधान था 370, हटाना जरूरी था। देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा था। इस बार जीत रहे हैं, इस बार जीत रहे हैं। खेमसर तो पक्का ही जीत रहे हैं, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें किंतु परंतु है। जीत रहे हैं। में से एक सीट अभी वर्तमान में भाजपा के पास थी और 6 कांग्रेस के पास थी। इस बार आप कितनी सफलता की उम्मीद है भजन लाल सरकार के कार्यकाल? देखिए, हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे इस बार। 4-5 जगह तो मैं जाके आया हूँ, अभी मुझे 84 और सलूम पर जाना है, तो उसकी सूचना मैं बाद में दूंगा। बाकी हम सब जगह आगे हैं इस बार, ऐसा लग रहा है। सूचनाएं तो यही आ रही है हमारे पास। खेमसर को लेकर क्या? खेमसर निश्चित रूप से जीतेंगे, निश्चित रूप से। इस बार तो परिस्थितियां जो हमारे अनुकूल हुई है, बहुत अनुकूल हुई। सर, इस बार गठबंधन नहीं है तो आपको क्या लगता है, इससे फायदा मिलेगा आपको? किसका? कांग्रेस का खेमसर में त्रिकोणीय मुकाबला जो हो गया है। देखिए, अल्टीमेटली क्या है जी, हनुमान बेनीवाल जी कांग्रेस को ही समर्थन दे रहे हैं ना। अल्टीमेटली वो एमपी इलेक्शन में भी उनका ऐसा ही रूप था। तो हमारा झगड़ा और हमारा जो सीधा संघर्ष है ना, हर जगह मुझे लगता है वहाँ एक सलूमर और 84 में भारतीय आदिवासी पार्टी से है, वो बीच में त्रिकोणीय भी है, लेकिन बाकी जगह तो सीधा कांग्रेस से ही है हमारा मुकाबला सर। और ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट कांग्रेस है। अल्टीमेटली तो कांग्रेस ही। आपको लगता है सरकार के जो फैसले लिए गए हैं उन सबका लाभ मिलेगा? देखिए, भजन लाल जी ने, जैसे आपको यहाँ शायद जोधपुर में अशोक गहलोत जी बोल के गए होंगे ना, तो मैं वो चीज आपको बोल देता हूँ। उन्होंने जो संकल्प पत्र बनाया, हम संकल्प पत्र बनाते हैं, मैनिफेस्टो को हम संकल्प पत्र कहते हैं, वो जन घोषणा पत्र कहते हैं। वो अपने पीरियड का जन घोषणा पत्र उठा ले और हमारा संकल्प पत्र वो उठा ले। भजन लाल जी ने 10 महीने में जो संकल्प पत्र के काम पूरे किए हैं वो टिक कर लें, और उन्होंने 10 महीने में क्या किया वो टिक कर लें, उससे पता चल जाएगा कि हमारी गति बहुत आगे है विकास के मामले में। साहब, वक्फ बोर्ड पे गतिरोध बनाया जेपीसी के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार जिस निश्चित बिल को लाके आगे पारित करवाना चाह रही है, क्या रहेगा? देखिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, ये डिमांड तो मुस्लिम समुदाय से ही आई थी हमारे पास। जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उनके पास आई थी, इवन कानून मंत्री हमारे पास भी आई थी। ऐसा वक्त की जमीनों पे लोगों के कब्जे हैं, कलेक्टर भी सर्वे नहीं कर सकता, और अगर किसी गांव में कोई बोर्ड लग गया तो ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो वो पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का हो जाता है। तो ऐसे जो विसंगतियां पैदा हुई है, पार्लियामेंट में इसमें संशोधन का बिल लाना चाहिए, ये डिमांड मुस्लिम समुदाय से आई। अच्छा, इसमें अगर सुधार होता है तो सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समुदाय को ही होगा, जो गरीब मुस्लिम समाज है, औरों को तो किसी को ही नहीं होगा। इसमें जो विरोध है वो राजनीतिक कारणों से है, तर्क संगत विरोध नहीं है, राजनीतिक कारणों से विरोध है। कश्मीर में जो 370 पे जो राजनीति हो रही है उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा, 370 पे अब क्या जो कुछ भी राजनीति करे, वो एक तो चीज कह रहे हैं जो मेरे ख्याल में उनको या तो ऐतिहासिक पहलू उनके समझ में नहीं आए। वो एक चीज कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कब विरोध किया 370 का। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संविधान जब बन रहा था तो जितने भी अनुच्छेद संविधान में आए, उन सारे अनुच्छेद की पायलटिंग बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की, इंक्लूडिंग प्रस्तावना। कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो जिसकी पायलटिंग बाबा साहब ने नहीं की, जिसमें संशोधन पेश हुए उनकी रिप्लाई बाबा साहब ने नहीं की। 370 बाबा साहब से आपने पायलटिंग क्यों नहीं कराया? गोपाल स्वामी अयंगर से क्यों कराया? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है।
एक ऐसा आर्टिकल है जो बाबा साहब ने पायलटिंग नहीं किया और बाबा साहब का इसमें कोई इनपुट नहीं है संविधान सभा की डिबेट में। तो ये अपना आप हिसाब तो नजर आता है कि अब ये अननेसेसरी की राजनीति कर रहे हैं। वो चीजें तो अब 370 तो चला गया जी, अब 370 आने की कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक संभावना नहीं है। वैसे भी वो इनजस्टिस पैदा कर रहा था। देखिए अमर अब्दुल्ला जी को समझना चाहिए, आपने जलंधर से स्वीपर समाज के आदमियों को बुलाया आपके दादाजी ने कि आप आइए जम्मू की सफाई करिए, श्रीनगर की सफाई करिए, हम आपको पूरी सुविधाएं देंगे। बाद में आपने क्या निर्णय कर दिया कि जो कश्मीर में नहीं जन्मा वो कोई नौकरी नहीं लग सकता, तो बोला हम कहां जाएं, बोला आप सफाई करो, सफाई कर्मी रहेंगे। 370 हटा तो बाबू बनने लग गए, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने लग गए। तो वो अन्यायकारी प्रावधान था 370, वो हटाना जरूरी था, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा था वो।